आज दिल्ली उदास है। आज दिल्ली वालों की आंखों में आंसू हैं। दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली शीला दीक्षित अब उनके बीच नहीं है। सियासत का वो चेहरा जिसने कभी निजी रंजिशों में मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, जिसने सभी दलों के साथ तालमेल बनाने की साधना से सबको अचंभित किया, वो शीला दीक्षित अब खामोश हो गई हैं। कांग्रेस का वो चेहरा जिसने विकास की राजनीति की बात की। दिल्ली ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उन पर भरोसा जताया और हर बार वो उनके भरोसे पर खरी उतरी। केजरीवाल हो या फिर मनोज तिवारी, हार के बाद भी उन्होंने शीला दीक्षित के योगदान को समझा और उनके राजनीतिक अनुभव को सलाम भी किया। वो आज सब उदास हैं, मायूस हैं। दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित के निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है। शीला दीक्षित का कांग्रेस परिवार के साथ घर का नाता सा रहा। उन्होंने हर दौर में गांधी परिवार का साथ दिया। वो इंदिरा गांधी के साथ रही, उन्होंने सोनिया का साथ निभाया और उन्होंने राहुल गांधी को भी सियासत की गरिमा और सलाहियत सिखाई। आज पूरा गांधी परिवार भी उनकी याद में गमगीन है। कांग्रेस की बेटी खामोश है। यूपी की बहू ने अलविदा कह दिया। वो शीला दीक्षित 3 बार वो गौरव प्राप्त किया कि एक महिला मुख्यमंत्री 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सोनिया गांधी अपनी श्रद्धांजलि देने उनके निजामुद्दीन निवास पर पहुंची हुई। शीला दीक्षित जो आखिरी सांस तक सक्रिय रही, आखिरी सांस तक उन्होंने राजनीतिक तौर पर खुद को सक्रिय रखा। हालांकि ये बात दीगर है कि उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जो वो कर सकती थी, पार्टी को लेकर मजबूत करने का काम वो लगातार करती रही। आज देश का सवाल नहीं, बल्कि आज शीला दीक्षित की याद में वो तमाम बातें याद की जाएंगी जो उन्होंने दिल्ली के लिए और दिल्ली के दिल की इबारत पर लिखी हैं। शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर लगातार नेताओं का तांता। जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके निवास निजामुद्दीन पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं संदीप दीक्षित, उनके बेटे, उनकी बेटी लतिका सोनिया गांधी से बातचीत करते हुए। गांधी परिवार के लिए हमेशा से शीला दीक्षित एक स्तंभ की तरह रही। जब जब संकट की घड़ी आई, फाइटर और अंतिम सांस तक वो अपना काम करते रहे। दिल्ली में जिस तरह से उनके तैनात के दौरान काम हुआ वो हमेशा हमेशा याद रहेगा, एक स्वर्ण युग की तरह याद रहेगा। उनके निधन से काफी तकलीफ पहुंची है, न सिर्फ दिल्ली को, पूरे देश को। तो मैं समझता हूं कि जो भी आफत आन पड़ी है कांग्रेस को, उनके परिवार को, हम सबको स्टैंड करने की। देखिए, शीला दीक्षित जी का जाना ये बहुत दुखद है। ये भारतीय राजनीति को क्षति है। शीला जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर देश और दिल्ली की सेवा उन्होंने की। वो बहुत मृदुभाषी थी। वो दल से ऊपर उठकर काम करती थी। मेरे बहुत इस राजनीति में जहां नफरत की भारी बयार चल रही है, उसमें भी शीला जी ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, न व्यक्तिगत हमारे लिए, न हमारे पार्टी लीडर्स के लिए। तो उनका एक बड़प्पन तो दिखा, वो मुझे इमोशनल कर रहा है। और मैंने भले में चुनाव लड़ा। देखिए, शीला जी का पूरा के पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण, एक नजीर है। केंद्रीय मंत्री के रूप में, संसद सदस्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के रूप में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों अब तमाम नेताओं को सुन रहे थे। अलग अलग जिम्मेदारियों को पूरी कुशलता के साथ उन्होंने निभाया और उसके साथ साथ उनकी सौम्यता,
सौम्यता के अलावा उनकी संजीदगी, उनकी मिलनसारिता, मेरे ख्याल से यही उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी ताकत भी रही। निजामुद्दीन स्थान पर हमारे सहयोगी संजय शर्मा वहां मौजूद हैं। आइए सीधा हम आपको लिए चलते हैं निजामुद्दीन। संजय, क्या कार्यक्रम है आगे? किन किन नेताओं के आने का आपको जो संदेश और संकेत मिल रहा है? कौन कौन ऐसे बड़े नेता हैं जो वहां पर अपनी श्रद्धांजलि देने शीला दीक्षित के निवास स्थान पर पहुंचने वाले हैं? मनीष जी, यहाँ पर सोनिया गांधी फिलहाल आकर के गई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, नटवर सिंह, शिवराज पाटिल सभी आके जा चुके हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। दोनों तरफ यहाँ पर शीला दीक्षित के घर के दोनों तरफ यहाँ पर रस्से लगा दिए गए हैं। पूरी तरह से सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है। पूरी तरीके से सभी लोगों को दूर कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से एक तरह से पैसेज खाली कर दिया गया है। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके शीला दीक्षित को अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे चुके हैं वो, लेकिन खुद यहाँ पर पर्सनल आ रहे हैं। उन्होंने शोक भी जताया, दुख भी जताया है कि शीला दीक्षित के निधन से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। मनीष जी, संजय, हम आपके पास दोबारा आएंगे। इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में एक पैनल भी मौजूद है कि आखिर शीला दीक्षित इतना बड़ा कद, इतनी बड़ी शख्सियत, आप देख सकते हैं कि नेताओं का तांता लगा हुआ है एक एक कर। अब वहां प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और उनके निवास के आसपास जो एरिया सैनिटाइजेशन होता है सुरक्षा का, वो भी कर दिया गया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सचिन भल्ला, जो कि आप समर्थक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजीव तिवारी, वो मौजूद हैं। और मेरे साथ दीपक पांडे, जो कि बीएसपी समर्थक हैं, वो भी मौजूद हैं। आमतौर पर ये वक्त होता है जब हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन आज की ये दुखद घटना को लेकर हम फिर एक बार बताएं कि उनकी याद में ये शाम का कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कितना बड़ा कद, कितनी बड़ी शख्सियत। यही बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं दिल्ली के दिल पर लिखी वो इबारत हूं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, आप मुझे हरदम याद करेंगे। शीला दीक्षित को नमन। और इसके साथ साथ प्रोफेसर तिवारी, एक ऐसी शख्सियत जिसको लेकर आप देख सकते हैं कोई भी दल हो, सब गमगीन दिखाई दे रहे हैं। देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं उस महान कहा जाए आत्मा को, जिन्होंने दिल्ली को एक ऐसा स्थान दिया पिछले विगत 20 वर्षों में। उसमें 15 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रही और मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद विकास की ऐसी योजनाएं दिल्ली में चली जैसे लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली की पूरी टोपोग्राफी चेंज हो गई। दिल्ली वालों के लिए जितनी उन्होंने सुविधाएं दी और जिस तरह से विनम्रता के साथ सबकी बातों को उन्होंने सुना, नहीं कहा जाता वो तो कांग्रेस पार्टी में थी, परंतु कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत मजबूती प्रदान की जिस स्थिति में वो आई थी। और प्रोफेसर तिवारी, मैं ये चाहूंगा कि इस शुरुआत में सब बोल लें और फिर उसके बाद जी तो मैं नमन करना चाहूंगा और आशा करूंगा ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। जी, दिल्ली के विकास को लेकर एक ही ऐसा नाम जो हमेशा याद रहेगा और एक तरह से अमर सा होता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए शीला दीक्षित जी किसी पार्टी, दल, इन सब बातों से बहुत ऊपर थी। वो उनकी अपनी एक पहचान थी, अपनी एक आइडेंटिटी थी। और नो डाउट दिल्ली के अंदर जिस तरीके की विकास की धारा बही, वो उसमें सबसे बड़ा योगदान शीला दीक्षित जी का था। और सभी राजनीतिक दलों के नेता शीला दीक्षित जी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा गया कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ या उसकी नेत्री के रूप में जेड़े और उसकी नेत्री के रूप में देखें। हमेशा शीला दीक्षित जी को एक परिपक्व नेता के तौर पर देखा गया, जो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का सम्मान करते थे। कई बार तो आपने देखा कि उनके ऊपर इल्जाम भी लगते थे कि दूसरी राजनीतिक दलों के लिए उनकी भावनाएं ज्यादा नरम होती हैं, वो ज्यादा स्नेह रखती हैं उनके साथ। तो वही इल्जाम भी उनके ऊपर लगे थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। वो अपनी विचारधारा के साथ चलने वाली थी, अपने हिसाब से सोचती थी, अपने हिसाब से काम करती थी। और यही एक उसी का एक निष्कर्ष था, उसी का एक रिजल्ट था। जी राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी क्षति दिखाई देती।
बिल्कुल निर्विवाद रूप से आप किसी की भी राय ले लें, हर सबका अपना अपना अनुभव है। और कांग्रेस के लिए देखें तो देखिए कांग्रेस को शीला दीक्षित कब लेकर आई, एक ऐसा दौर जबकि मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी, साहिब सिंह वर्मा जी सब कद्दावर नेता दिल्ली को के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। उसके बाद कांग्रेस की पारी इन्होंने शुरू की और कांग्रेस को 3 टर्म तक शासन का मौका दिया खुद मुख्यमंत्री के रूप में। मैं तो कहूंगा कि शीला दीक्षित को मॉडर्न दिल्ली का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ल्यूटन्स एरिया है, ल्यूटन्स के नाम पर उन्होंने दिल्ली बनाई, लेकिन दिल्ली की जो आत्मा है, हर क्षेत्र में प्रशासन, खेल, राजनीति, हर क्षेत्र में अगर विश्लेषण करेंगे तो हम पाते हैं कि शीला दीक्षित ही इनको ही यही वो नाम है जिन्हें मॉडर्न दिल्ली का आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। जी सचिन भल्ला, आपके तमाम राजनीतिक विरोध रहे हो, लेकिन आज आपको वही कहना है जो उनकी शख्सियत थी। देखिए शीला दीक्षित के ध्यान होने के बाद यहाँ के नेता अभिनेता और दिल्ली की, खासकर दिल्ली की जो जनता, उसको काफी भारी क्षति हुई है। ये नहीं है कि वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन उनका जो प्यार दिल्ली की जनता के लिए था वो एक उदाहरणीय था। और मैं इससे तहे दिल से इनकी जो संवेदना है, मैं तहे दिल से इनके साथ हूं। और मैं इनके परिवार के साथ भी मुझे दिल से दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रही। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा उनको अपने चरणों में लगा के स्वर्गों का वास दें और आशीर्वाद दें। दीपक पांडे, देखिए जैसे कि सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं बता दूं एक ऐसी शख्सियत है, राजनीतिक पटल पे अगर बात छोड़ दिया जाए तो उनको निजी तौर पे भी वो एक ऐसी शख्सियत थी जो राजनीति से हट करके अगर आप उनसे मिलते थे तो कभी, मैं एक बार उनसे मिला तो इस बीच हम सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कुछ कह रहे हैं। जिन्होंने एक मातृत्व के रूप में विकास की नई अवधारणा रखी थी। ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दीपक अपनी बात आप पूरी करें। वो राजनीति के पटल से अगर हट के बात करें तो एक बहुत ही अच्छी इंसान, और जैसा कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर एक प्यार और एक वात्सल्य जो होता है वो हमेशा अगर आप उनसे मिलते थे तो देखने को मिलता था। आप जाकर के उनसे मिले तो राजनीतिक पटल से हट करके हमेशा वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक आप कितने भी कैसे भी सिनेरियो में गए हों लेकिन आपको एक अच्छा एक मैसेज दे करके आपको संतुष्ट करना, एक अच्छे राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी शख्सियत थी जिन्हें आज देख रहे हैं, सब लोग याद कर रहे हैं। उनकी शख्सियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश के हर कोने से उनके बस एक अच्छी शख्सियत के लिए ही सब लोग याद कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जिससे हम लगा सकते हैं। दीपक, मैं ये कहूंगा कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बड़ी बात है। प्रोफेसर तिवारी, काम करना, कुशलता, ये सारी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन मिलनसारिता और संजीदगी और सौम्यता के साथ सबको गले लगाना, ये मेरे ख्याल से किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा गुण हो सकता है। जी मनीष जी, आज के राजनेताओं को भी देखना पड़ेगा और शीला दीक्षित के व्यक्तित्व से कुछ न कुछ सोचना और सीखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है उन्हें सिर्फ विकास के लिए, विकास की अभिनेत्री कहा जाए या विकास महिला कहा जाए दिल्ली के लिए, यह पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखना होगा किस प्रकार से दिल्ली का प्रत्येक वर्ग, अगर हम देखें तो गरीब तबका, अमीर तबका, पूर्वांचल के लोग, उत्तरांचल के लोग, दिल्ली के आम ओरिजिनल निवासी, दिल्ली का अलग अलग समुदाय, प्रत्येक समुदाय अपने आप को शीला दीक्षित से जुड़ा हुआ महसूस करता था, अपने आप में उनको कहीं न कहीं से वह पाता था। और यह तमाम चीजें जो है अभी बता रहे थे, मातृत्व और वात्सल्य की जो वह देखा जाए एक तरह से गंगा की तरह बहती थी। और यह देखा जाए, मुझे भी बहुत मौका मिला बहुत बार मिलने का, एक चूंकि मेरे यहाँ भी वो कॉलेज में और शैक्षणिक संस्थाओं में लगातार विजिट करती थी, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि उनमें उस तरह की चीज है कि वह एरोगेंस है, वह सत्ता का जो नशा होता है वह दिखाई दे रहा है। सबसे मिलना, सबकी बातों को सुनना, सबको साथ लेकर चलना और दिल्ली का विकास करना। मुझे तो लगता है कि पार्टी को जितनी उन्होंने मजबूती दी और एक टीम के रूप में खड़ा किया मनीष जी, वह अब पता नहीं कब दौड़ आएगा। और आपने देखा होगा कि पिछले चुनावों में भी शीला दीक्षित को जो छोटा सा समय मिला, उस छोटे से समय में कांग्रेस के वोट परसेंट को न सिर्फ उन्होंने बढ़ाया बल्कि यह तय कर दिया कि हर स्थान पे 2 स्थानों को छोड़कर कांग्रेस दूसरी पार्टी थी जी। यह अपने आप में शो करता है कि उनका जो कांग्रेस दूसरी पार्टी थी जी। यह अपने आप में शो करता है कि उनका जो राजनीतिक सोच था
क्लैरिटी थी उनके दिमाग में और साथ साथ लड़ने का जज्बा था। इस वक्त शीला दीक्षित को अपनी श्रद्धांजलि आदरांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निवास पर पहुंच चुके हैं। ये पहली तस्वीरें आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर पर अपनी आदरांजलि श्रद्धांजलि देने उनके निवास स्थान पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, इन्हें 2 संतान, एक पुत्री एक पुत्र। पुत्री का नाम लतिका, वो भी वहां पर मौजूद दिखाई दे रही हैं। संदीप दीक्षित प्रधानमंत्री शीला दीक्षित को अपनी श्रद्धांजलि देने उनके निवास निजामुद्दीन स्थित, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, वहां पर पहुंच चुके हैं। उनका काफिला वहां पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सोच अंदाजा लगा सकते हैं कि शख्सियत का कद कितना बड़ा कि प्रधानमंत्री तक कुछ ही घंटों में जैसे ही उनको ये पता चला, ये जानकारी मिली, उनके निवास पर श्रद्धांजलि देने खुद स्वयं पहुंच गए। इसके पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं, अपनी श्रद्धांजलि, उनके परिवार को ढांढस बंधाने का काम किया और अब खुद शीला दीक्षित के निवास स्थान पर, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, वहां पर श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में प्रधानमंत्री बस गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आदरांजलि व्यक्त करते हुए शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ चढ़ाते हुए शीला दीक्षित के निजामुद्दीन निवास स्थान पर अपने श्रद्धा सुमन वहां तमाम उनके परिजनों से मिलते हुए शीला दीक्षित की पुत्री लतिका और तमाम उनके रिश्तेदार वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदीप दीक्षित से बातचीत करते हुए। संदीप दीक्षित उनको बता रहे हैं कि आखिर ये कैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, तमाम जानकारी देते हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लतिका और संदीप दीक्षित के साथ बातचीत करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि राजनीतिक विरोध कितना भी हो, लेकिन जब भी ऐसी घड़ी आती है तो सब सारे भेदभाव भूलकर केवल इंसानियत के नाते अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी संदीप दीक्षित से बातचीत करते हुए। तमाम परिवार के लोग पार्थिव शरीर के आसपास प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरों में मनोज तिवारी बीजेपी अध्यक्ष वो भी मौजूद, तमाम जानकारी लेते हुए। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है कि वो जब भी किसी भी मौके पर पहुंचते हैं तो वो पूरी जानकारी लेते हैं, अपना विश्वास जताते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद लोगों से मुखातिब होते हुए वहां जितने लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री निजामुद्दीन के शीला दीक्षित के निवास से रवाना होते हुए आप ये अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ ही मिनटों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर शीला दीक्षित को नमन कर, श्रद्धांजलि व्यक्त कर, परिवार वालों को ढांढस और संवेदनाएं जताते हुए बातचीत करते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम कार्यक्रमों को अलग हटाकर सबसे पहले जैसे ही जानकारी मिली शीला दीक्षित के निधन की, उन्होंने ट्वीट के जरिए अपना शोक संदेश दिया। उसके बाद अब उनके निवास पर पहुंचकर वहां अपनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि व्यक्त करते हुए परिवार वालों से मिलकर, खासकर लतिका और संदीप दीक्षित से बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वापस अपने गाड़ी में बैठकर रवाना होते हुए।
ये दो तस्वीरें, एक तस्वीरों में कुछ ही मिनटों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीला दीक्षित के घर पहुंचे, वहां पर अपनी श्रद्धांजलि दी। कुछ वक्त परिवार वालों के साथ बिताने के बाद प्रधानमंत्री वापस अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना होते हुए। ये दो तस्वीरें, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदीप दीक्षित तमाम जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कैसे शांत हो गई वो आवाज जो आखिरी दम तक राजनीति के लिए समर्पित थे। शख्सियत और उस कद का अंदाजा लगाइए आप कि एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी, दूसरी तस्वीर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि आखिर वो दिवंगत आत्मा के शीर्ष पर रही होगी जिसको नमन करने एक एक कर लोगों का तांता लगा है, देश के तमाम बड़े नेता। और जब देश का मुखिया ही पहुंचकर आदरांजलि व्यक्त करे तो क्या बचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में सोनिया गांधी। गांधी परिवार के लिए शीला दीक्षित का जो स्थान रहा है वो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहा है। हमेशा जब भी कोई ऐसी घड़ी संकट का काल आया है तब शीला दीक्षित गांधी परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखाई दी। शीला दीक्षित के लिए चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका ने भी दमखम लगाया था।